हम तो माया के गुलाम बन के 4 पैसे को माया कहते हैं। माया को तो संतों ने कहा है कि इस माया ठगनी से दूर हटो, बचो। ये इंसान को बेवकूफ़ बना देती है, चकाचौंध में उसकी बुद्धि को हर लेती है। जिसको तुम माया कहते हो, धन कहते हो, जिसके कारण पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे भागती है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि इंसान के जीवन के अंदर 4 अवस्थाएं होती है। अगर वह इन 4 अवस्थाओं में ये कार्य नहीं करता तो उसका जीवन बेकार है। तो वे 4 अवस्थाएं कौन सी है, ये सब महाराज जी ने सत्संग में बहुत प्यार से समझाया है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमारे घरों में प्यार, प्रेम, सुख, शांति न होने का मुख्य कारण क्या है और हमें इसे किस तरह निवारण कर सकते हैं, किस तरह इनका उपाय है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि नाम के सुगंध से इंसान का किस तरह भला हो जाता है और इंसान किस तरह अपने जीवन रूपी नाव में तैर जाता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। वो हरि रस प्रभु भक्ति है, नाम की भक्ति है, जिसको गुरु उपदेश के रूप में शिष्यों को दे के उनकी बुराइयों को, पाप कर्मों को मिटा के शिष्य को सन्मार्ग पर चलाते हैं तथा उसके निज देश में पहुंचने का सामान या उनके लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं। लेकिन जीव के भी कुछ बस की बात नहीं है। मनुष्य का चोला किसी और काम के लिए नहीं मिला था, मिला तो था इसीलिए कि उस हरि रस को ये प्राप्त करके मनुष्य जीवन को सफल बनाता, अपने जन्म जन्मांतरों के बुरे कर्मों का जो भार था उसको उतार के फेंकता, बार बार इस संसार में आके कष्ट उठाता है जीव। खोटे मंदे कर्म करके जो कर्म का भार चढ़ जाता है, वो कर्ज जब तक उतरता नहीं, ये जीव संसार का मुसाफिर बन जाता है, आता है जाता है। मनुष्य का चोला तो मिला था कि इंसान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की बाजी लगाता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं क्या? कि इंसान के जीवन को सफलता के रास्ते पे यही चीजें ले जाती हैं। अगर धर्म के रास्ते पर नहीं चलता है, धर्म है मर्यादाओं का पालन करना, बुराइयों से बच के सच्चाई के रास्ते पे चलना, उनमें सब प्रकार के अच्छे और नेक काम आते हैं, जिसमें परोपकार है, सेवा है, प्यार है, भक्ति है, दान है। ये सारी की सारी चीज़ें इंसान को दया, क्षमा, शील, संतोष, सब्र, इन चीज़ों का भंडार भर देते हैं। तो स्वमेव ही ये जीव सन्मार्गी हो जाता है। ये गुण है किसके? ये गुण जो प्राप्त कर लेता है उस पर कभी कर्म का भार चढ़ता ही नहीं है। लेकिन हम उन कर्मों को नहीं करते। 2 ही प्रकार के इंसान होते हैं, सज्जन होते हैं, दुर्जन होते हैं। दुर्जन आदमी की तीनों चीज़ें बेकार चली जाती हैं। उसका ज्ञान तर्क वितर्क में खराब होता है, उसका दर्व बुरे खोटे कर्मों के करने में खत्म होता है, और उसका बल, शक्ति और जीवन बुरे से बुरे काम करके समय को गवा देता है। लेकिन सज्जन पुरुष का ज्ञान तर्क वितर्क करने में नहीं, बल्कि नेक काम करने में लगाता है। अच्छे गुणों को अपनाता है, बुराइयों को त्यागता है। द्रव्य उसका दान पुण्य में लगता है, भूखे गरीब की सेवा में लगता है, और उसका जीवन हमेशा नेक काम करने में, परोपकार के, भलाई के, दूसरों के कष्ट को मिटाने में अपना जीवन लगाता है। परंतु इन चीज़ों से हटके ये चीज़ें हैं, संसार में नामवरी मिल जाएगी, लेकिन इंसान भूलता है, समझता नहीं है। समझता कब है? जब वो समय नहीं रहता।
युवा अवस्था में जिसने ज्ञान नहीं कमाया, बाल्य अवस्था में जिसने ज्ञान नहीं लिया, युवा अवस्था में जिसने नेक काम नहीं किए, प्रौढ़ अवस्था में जिसने धर्म नहीं कमाया, तो उसकी वृद्ध अवस्था बेकार चली जाएगी। 4 ही अवस्थाएं हैं इंसान की। बाल्यकाल है, जिसको हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के नाम से 25 साल तक के जीवन को बताया। उस जीवन में नेक काम करना, गुरु से शिक्षा लेना और उस शिक्षा को लेके अपने जीवन भर उन शिक्षा के सिद्धांतों और असूलों पर काम करना। जो दीक्षा गुरु होगा, पुराने जमाने में तो दीक्षा गुरु ही सभी ज्ञान देते थे। दीक्षा भी उसी में, शिक्षा भी उसी में, सभी प्रकार का ज्ञान गुरु से मिलता था। लेकिन आज वही ज्ञान अनेकों स्रोतों से मिलता है। अक्षर का ज्ञान स्कूल में अध्यापक से मिलता है, सामाजिक ज्ञान माँ बाप से मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान संत सतगुरुओं से मिलता है। परंतु बाल्यकाल में अगर ये उस ज्ञान को अर्जित नहीं करता है, अच्छे काम नहीं करता है, मर्यादाओं सिद्धांतों का पालन करना नहीं सीखता है, जीवन में नेकी क्या है और उस पर चल के किस प्रकार से अपने जीवन को सही रास्ते पे लगाना है, ये नहीं समझता है, तो उसका वो ज्ञान प्राप्त करना बेकार चला जाता है। ये नहीं है ज्ञानियों के पास धन भी हो जाएगा, ज्ञानियों के पास बल ताकत भी हो जाएगी, ज्ञानियों के पास इज्जत शोहरत भी बहुत हो जाएगी, लेकिन ये चीज होने के बाद में उनका अंत कुछ अच्छा नहीं रहता है। हम तो माया के गुलाम बन के 4 पैसे को माया कहते हैं। माया को तो संतों ने कहा है कि इस माया ठगनी से दूर हटो, बचो। ये इंसान को बेवकूफ़ बना देती है, चकाचौंध में उसकी बुद्धि को हर लेती है। जिसको तुम माया कहते हो, धन कहते हो, जिसके कारण पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे भागती है, क्या करते हैं उसके लिए? उसको अर्जित करने के लिए पहले तो इंसान को दुख उठाना पड़ता है, बिना दुख उठाए धन नहीं होता। उसको इकट्ठा करने में दुख उठाना पड़ता है, उसको इकट्ठा कर लिया तो फिर उसकी सुरक्षा में उसको दुख होता है, फिर उसका अगर वो खो जाती है या खर्च हो जाती है तो उसके लिए दुख उठाना पड़ता है, और जब उसको छोड़ के जाता है तो फिर और कष्ट होता है, वो धरा धरा सब रह जाता है। सिकंदर ने अपनी जिंदगी में कितना धन कमाया, कितने लूट खसूट की, कितने राज्यों को बर्बाद करके अपने कितना धन इकट्ठा किया। मोहम्मद गजनी ने कितना धन इकट्ठा किया, हिंदुओं के अपने देश के मंदिरों को, धार्मिक स्थानों को तहस नहस किया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उन मंदिरों में से लूट खसूट करके सोना चांदी हीरे जवाहरात लेके चले गया, लेकिन अंत में जब गया दुनिया से तो खाली हाथ ही गया। सिकंदर ने कितना धन इकट्ठा कर लिया, कैरो बादशाह ने कितना कर लिया था, 1 पैसा तक जिसने नहीं छोड़ा था, प्रजा को तरसा दिया था, 1 पैसा किसी के पास नहीं रहने दिया। लेकिन जब अंत समय आया तो पूछने लगे कि अगर मैं ये सब दौलत दे दूं और मुझे कुछ टाइम मिल जाए जीने के लिए, नहीं मिलता। उस दौलत से कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती। इसीलिए कबीर साहब ने शब्द में फरमाया है कि हरी रस जो है महंगे मोल का है, उसको कोई बिरला ले सकता है। नित्यानंद जी हुए हैं अपने हरियाणा में, दूबरदन माजरा के पास जंगलों में रहे थे, तहसीलदारी से इस्तीफा दे के वो कहते हैं अरब खरब में 1 महल को जाइए। कि कोई बिरला का मतलब कोई अरबों खरबों में एक ऐसा होता है जो उस हरि रस को पूर्ण रूप से समझता है, उसको अर्जित करता है। यहाँ तो सत्संग को लोग तमाशा मानते हैं, सत्संग का नाम लेके लोगों से धोखा करते हैं, उनके घर उजाड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनको लूटते हैं फरेब करके, ऐसी ऐसी झूठे बात फैला के उन लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। बेचारों को कहते हैं तेरा ये होगा वो होगा, तो मुझे ये दे दे, ये कर दे वो कर दे, और भोले जीव ठगे जाते हैं। सत्संग किसी को बर्बादी का रास्ता नहीं, बल्कि सत्संग तो इंसान को अपने इस जीवन को नहीं, मैं कहता हूं कि वर्तमान काल में तीनों काल के कर्म करने से बचा देता है। सुनने में अटपटी बात जरूर लगेगी, लेकिन वर्तमान काल में तीनों काल ये जीव कैसे भुगत सकता है? सिर्फ इंसान पिछले जन्मों के खोटे कर्म किए हुए हम वर्तमान काल में उस हरि रस रूपी दवा को लेने से उन रोगों को मिटा लेंगे।
और अब इसी वर्तमान काल में नेक कर्म करके अपने भविष्य को उज्जवल कर लेंगे। और अभी जो काम करते हैं उससे पिछले कर्मों को हमने सुधार दिया, अपने अच्छे कर्म करके कर्जा उतार दिया, और अब जो नेकी कर रहे हैं उसे नाम के रस का पान करके हमने अपने भविष्य को बना लिया। तो वर्तमान काल तो हमारा उज्जवल अपने आप दिखाई देता है, क्योंकि इंसान का जीवन, उसका जो पूर्व का जन्म है, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, वो उसको अब मिला हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सबका जो इंसान रूप में सब तरह से संपन्न है, पूर्ण रूप से, जिनकी पांचों ज्ञानेंद्री, पांचों कर्मेंद्री, स्वस्थ शरीर तंदुरुस्ती के साथ परमात्मा ने जो हमें बख्शा है, उसके साथ साथ हमें ज्ञान, समझ, विवेक सब दिया है। और फिर हम उस समझ से, ज्ञान से, विवेक से काम नहीं लेते हैं तो हमारे से ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। यह हरि रस तो ऐसा है कि इसको लेने से तो इस तरह से है, जिस प्रकार से आगे आगे आग लगती चली जाती है। जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनको तो जलाती जाती है, लेकिन पीछे अगर मुड़ के देखते हैं तो वो जो बर्बादी करने का सामान था वो तो खराब था, उसको तो जलाता है, लेकिन पीछे पीछे जो फसल उगती है, जो हरियाली होती है, वो हमारे बहुत लाभ की होती है। अब ये जीव समझता नहीं है, ये तो समझता है कि जो मैं चालाकियों से, झूठ कपट, बेईमानी से, हेरा फेरी से इधर उधर से जो कुछ करता हूँ, लेता हूँ, किसने देखा किसका क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो जीवन मिला है, समय मिला है, इसमें हेरा फेरी करो, अपने ठाठ करो। ये ठाठ नहीं है, ये दुख है। थोड़ा सा भी अगर कोई सुख आपको नजर आता है, ये इंद्रिय भोग है, कुछ चंद मिनटों का, चंद दिनों का, चंद वर्षों का, मन को खुश करने की बातें और कुछ भी नहीं। जो सही आनंद है वो उस हरि रस में है, नाम रस में है, प्रभु की भक्ति में है। लेकिन वो प्रभु भक्ति करने में इंसान को बहुत कुछ देना पड़ता है। संतों ने उसके लिए कहा है कि नाम गुरु से लीजिए, शीश दीजिए दान। वो नाम शीश के बदले मिलता है। इतना आसान नहीं। शीश देने का मतलब है कि अपने सब प्रकार का अपना आपा जिसको छोड़ देता है, खो देता है, उसको नाम की बख्शिश होती है। लेकिन ये तो मौज दया इस युग में संतों की देखो कि इतना सस्ता नाम लगा दिया कि कोई भी जीव आओ और उस नाम को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने तो सस्ता इसलिए लगाया था कि इस युग में उम्र कम है, जीव के पास साधन थोड़े हैं। इस कलयुग में जीव विचलित भी है। विचलित क्यों है कि जगह जगह धर्म के नाम के गुरुओं ने ठेके बना लिए हैं, दुकानदारी कर ली है, पेशा बना लिया है। ये लोगों ने प्रोफेशन बना लिया, अपनी आजीविका बना ली है कि भोले जीवों को ठगते हैं, काम अपना निकालते हैं और कहते हैं कि मैं गुरु हूं, मैं धर्म का पालक हूं। धर्म कहाँ है? जब एक गुरु, एक धर्माचार्य दूसरे से नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, जिसका अपना अहम इतना ज्यादा है कि दूसरे को कुछ भी मानता नहीं है। जहां धर्म होता है वहां तो प्रेम होता है, प्रेम जहां होता है वहां ईर्ष्या और द्वेष नहीं होती। लेकिन ये ईर्ष्या और द्वेष की बातें कहां से आती हैं? अनेक धर्म हमारे देश में, दुनिया में फैले हुए हैं और एक दूसरे के प्रति नफरत और ईर्ष्या भरी जाती है। उनको ये क्यों नहीं बताया जाता कि धर्म उसका नाम है जो जीव के कल्याण की बातें बताता है, उसकी बुराइयों को मिटाता है। अगर बुराई करनी सिखाता है उसका नाम धर्म है, फिर तो ठीक है, वो धर्म सच्चे हैं, फिर उनको अभिमानी है वो। लेकिन संतों की भाषा तो नहीं है। संत तो ये उपदेश करते हैं कि जिन्हें आपने खुद ही गंवाई ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगात के ही फिर लागे, जड़ा पंड सरोचा सुटे। खुद ही गंवाई ते सब कुछ पाई, इस खुद ही बहुत घर टूटे। संत रेण रब मिले उनानू, जो दुनिया कोणे टूटे। कि जो अपने खुद ही को गवा देता है, अहम को छोड़ देता है, अभिमान जिसके लिए इस मात्र भी नहीं रहता है, अपने आप को कुछ नहीं मानता। संतों ने दिए कहा है, संतों के इतिहास पढ़ के देखो, किसी ने कहा ही नहीं। उनके सिद्धांत और नियम भी हम भूल जाते हैं। संतों ने अपना कमा के खाया है। दीनता अधीनता का पाठ उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने कहीं नहीं कहा अभिमान करो। ईर्ष्या द्वेष बाहर निकालने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि प्रेम करो। प्रेम का पाठ पढ़ा, जहां प्रेम है वहां भक्ति है, इसीलिए इसका नाम प्रेमा भक्ति भी कहते हैं। प्रेमा भक्ति। भक्त तो हम किसी के भी हो सकते हैं। 2 रोटी का काम करते उसके भगत हैं, अपने स्वामी के लिए काम करते काम के भगत हैं हम। लेकिन यहां भक्ति किस चीज की है?
सतगुरु की भक्ति, नाम की भक्ति जो जीव करता है वो कल्याण कारक है, वो हमारे खोटे कर्मों से हमें बचाता है। लेकिन उसके अंदर इस जीव को क्या चाहिए कि अपनी खुद ही गवा दे। खुद ही गवाई तो सब कुछ पाई। जो खुद ही की गठड़ी बांध के सिर पर लिए हुए हम फिरते हैं कि जिसको सब कुछ अपने आप को मानते हैं, और उस अहम के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते। भक्ति का तो इतना नाजुक काम है कि थोड़ा सा भी विक्षेप पड़ने के कारण जिस प्रकार से नीम के ढेने से पूरा किला का किला ढह जाता है, भक्ति रूपी इस किले में अगर थोड़ी सी भी दरार आती है, थोड़ी सी भी इसमें अहम आ जाता है, तो ये एकदम बाड़ू के महल की तरह से बिखर जाता है, कुछ नहीं रहता। इसके लिए सत्य प्रयास जीवन पर्यंत करना पड़ता है। एक पल के लिए भी अगर हमारा ध्यान भटक जाता है किसी चीज के लिए, देखो तो ऋषियों की बात देखो, विश्वामित्र ने दूसरी दुनिया रचने की ठान ली थी, तप के बल से उसने क्या कुछ नहीं कर दिया था। लेकिन एक छोटी सी काम की उसको खटक लगी, उर्वशी के एक थोड़े से नाच को देखने के कारण उसने सारी भक्ति को मिट्टी में मिला दिया। कहां गई भक्ति? तब खत्म हो गया। लेकिन संतों के बारे में आपने नहीं सुना होगा, जिसके लिए सत्य पल पल के लिए इस मन की रखवाली करनी पड़ती है। संतों ने कहा कि जागत रहना, सो मत जाना, नहीं तो लुट जाएगा तुम्हारा ये खजाना। खजाना भक्ति रूपी धन जो एकत्रित करते हो, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे उसी दिन तुम बर्बाद हो जाओगे, खो जाओगे। धन चला जाता है इंसान का, कोई बात नहीं, फिर कमा लोगे। धन कोई साथ थोड़ा जाता है किसी के। हमने तो देखा है कि जिनके पशु उनके घरों में बंधे रह जाते हैं, उनके महल सुन्ने हो जाते हैं, लोग थोड़े दिन के लिए उनकी वाहवाही करते हैं, कुछ लोग शमशान घाट तक साथ जाते हैं, और शरीर भी शमशान घाट में जल के राख हो जाता है। जीव अकेला जाता है, लेकिन उसका कर्म उसके साथ जरूर चला जाता है। कोई साथ चीज जब नहीं जाती है तो क्यों उन चीजों के लिए मारा मारी करके अपने जीवन को बर्बाद करते हो, बड़े बनते हो लोगों के साथ धोखा छड़कपट बेईमानी करके, हेरा फेरियों का धन कमा के क्या काम आएगा वो धन जो तुम्हारे मन को मलिन कर दे, तुम्हारी भावनाओं को बुरा कर दे, लोगों को मोहताज बना दे और तुम्हें उस नरक के कुंड के ओर धकेल देता है। अपनी हक हलाल की कमाई से अगर तुम गुजारा करोगे तो रुखी सुखी खा के भी तुम्हारे विचार पवित्र होंगे। और इस तरह से जो धन की करते हैं उन लोगों के थोड़े दिन का मैंने देखा है, कुछ दिन के ऐसे आराम होते हैं, थोड़े दिन फलता फूलता है, लेकिन फिर बर्बादी जब होती है तो एक तमाशा ही बन के रह जाता है। ज्यादा दिन चलने वाला खेल नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना कि महाराज जी ने 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई है। अगर उनमें हम नाम का सुमिरन करते हैं तो हमारा जीवन किस तरह तर जाता है और हमारा जीवन किस तरह सफल हो जाता है। कृपया इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारें। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।